सो नेम द लेक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की एक पोएम की समरी समझते हैं। इसकी हिंदी में पूरा नोट डाउन किया हूँ। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री एक द्वीप है जो डब्ल्यू वीट्स ने लिखा है। एक झील है, उसके किनारे पर एक बीच में कह सकते हैं एक टापू है, द्वीप है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। स्वतंत्र होकर क्या बातें लिखी हैं उसी का जिक्र है। ये आयरलैंड में है। डब्ल्यू ईट्स का पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स है। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे तो विलियम बटलर ईट्स है। ये 1923 में नोबेल प्राइज़ भी जीते थे। 1923 में नोबेल प्राइज़, क्योंकि सबसे बेस्ट फ्रेंड थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, और उन्होंने ये लिखा है। अब देखते हैं इसकी हिंदी मैंने समरी कॉपी करके आपको समझाने की कोशिश किया है। इसको आप चेक देखिए इसमें खास, यानी द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यानी द लेक जो है, द लेक आइल, इसको आइल पढ़ते हैं, आइल ऑफ इनिस्फ्री डब्ल्यू वीट्स के द्वारा रचित है। कविता का सारांश यह है, कवि जो शहर के कोलाहल से तंग आ चुका है, यानी जो कोलाहल है, शोरगुल है, मेक नॉइज हो रहा है, उन शोरगुल से तंग आ चुका है और आयरलैंड के एक छोटे से द्वीप इनिस्फ्री पर शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखता है। वह वह वहाँ एक छोटी झोपड़ी बनाना चाहता है, कॉटेज, और बीन्स की खेती करना चाहता है। यानी एक कॉटेज बनाना चाहता है और एक बीन्स की खेती करना चाहता है, और यहाँ तक मधुमक्खियों का पालन भी करना चाहता है। मधुमक्खियों का पालन करना चाहता है। कभी प्रकृति के शांत और शांति वातावरण जैसे सुबह की धुंध, झिंगुरों की आवाज़ और तारों की चमक के लिए तरसता है, क्योंकि उसे पीसफुल प्लेस चाहिए जहाँ नॉइज़ ना हो, शोरगुल ना हो, जहाँ कोलाहल से तंग आ चुका है, इसलिए वो ऐसे द्वीप पर जाना चाहता है। वह इनिस्फ्री के तट से टकराती झील की आवाज़ को अपने दिल की गहराइयों में भी सुनता है। वह अंततः वहाँ जाने का निश्चय करता है, और आप कह सकते हैं कि उसका एक ही ध्येय है कि शांतिपूर्ण जगह जाया जाए, जहाँ शांति रहे, जहाँ से मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहता हूँ, बीन्स की खेती करना चाहता हूँ, मधुमक्खियों का पालन भी करना चाहता हूँ, और कभी की प्रकृति शांत और शांतिपूर्ण वातावरण जैसे सुबह की जो धुंध, कोहरे हैं, कुहासे और झिंगुरों की आवाज़ और तारों की चमक के लिए तरसता है। वो इनिस्फ्री के तट से टकराती झील जो है, लेक है, लेक मतलब झील, और झिंगुर को इस इंग्लिश में क्रिकेट भी बोलते हैं, क्रिकेट। टकराती झील की आवाज़ को अपने दिल की गहराइयों में भी सुनता है। कभी की अपनी एक इमेजिनेशन फीलिंग है, कल्पना है, जो चाहता है वो उन शहरों में कोलाहल से तंग आ चुका है, वो आयरलैंड के एक छोटे से द्वीप पर जाना चाहता है। इसका मेन पॉइंट आप देखिएगा। पहला पॉइंट इसमें देखिए इनिस्फ्री जाने की इच्छा क्या है। कभी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा कोलाहल है, मेकनवाइज है, सुसबेरी, और आयरलैंड की एक इनिस्फ्री द्वीप पर अकेले रहने के लिए चाहता है। मतलब एक आयरलैंड का एक द्वीप है जिसका नाम इनिस्फ्री है, उस द्वीप पर अकेले जाने के लिए, मतलब अकेले रहने के लिए चाहता है। साधारण जीवन जीना चाहता है। वो मिट्टी और टहनियों में एक साधारण झोपड़ी बनाने का इरादा रखता है, और बीन्स उगाता है, यानी खेती करता है, और यहाँ तक मधुमक्खियों का पालन भी करना चाहता है। और प्रकृति का आनंद वो सुबह के समय धुंध के घूंघट की तरह देखने जाता है। उसे इंग्लिश में घूंघट, इंग्लिश वेल होता है, वेल मतलब घूंघट, घूंघट की तरह देखने या झिंगुरों की आवाज़ सुनने और रात में टिमटिमाते तारों को, स्टार देखने की कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, इमेजिन करता है। और उस शांति की तलाश में कवि को लगता है कि केवल इनिस्फ्री ही सच्ची शांति मिल सकती, क्योंकि सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अलोन हैव
हैव नो क्राउडिंग ऑफ द पीपल द सिटीज़। वो नहीं चाहता कि शहर में भीड़ भाड़ है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, क्योंकि शहरों में अक्सर कोलाहल है। वो ऐसे निष्क्रिय स्थान पर, ऐसे द्वीप पर जाना चाहता है जहाँ सुख शांति मिले, जहाँ सुकून मिले। हैव नो एनी नॉइज़ इन एरिया। अंतिम संकल्प उसका है, शहर में रहते हुए भी कभी को कभी निष्क्रिय झील की लहरों की आवाज़ हमेशा अपने दिल की गहराइयों में सुनाई देती है और वो वहाँ जाने का पक्का इरादा कर लेता है। इस कविता में जिन्होंने W. येट्स ने लिखा है, उसकी एक ही इच्छा है कि ऐसे आयरलैंड के एक द्वीप पर जाऊं जहां शहरों की ज़िंदगी से भाग दौड़ कोलाहल से तंग आ चुका है और शांति वातावरण में रहना चाहता है। वो चाहता है कि वहाँ रहकर एक मिट्टियों से और उन टहनियों से एक झोपड़ी बनाऊं और झोपड़ी बनाकर, और वह एक बीन्स की खेती करना चाहता है। बीन्स की खेती करने के साथ साथ वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है कि यानी मधुमक्खियों को पाला जाए इस तरह से, और साधारण जीवन जीना चाहता है। प्रकृति के आनंद को अपने उस सुबह के समय जो धुंध धुंध फॉग और ड्यू आता है, उस घूंघट की तरह देखने की इच्छा रखता है। और जो झींगुर होते हैं, झींगुरों की आवाज़ सुनने और रात में टिमटिमाते तारों को देखने की कल्पना करता है। शांति की तलाश में कभी को लगता है केवल निष्क्रिय ही एक ऐसी शांति मिल सकती है जहाँ कोई और भी शांति मतलब और जगहों पे नहीं मिल सकती है। उसका अंतिम संकल्प यही है, शहर में रहते हुए कभी निष्क्रिय झीलों की लहरों की आज भी आवाज़ हमेशा अपने दिल की गहराइयों में सुनाई देती है और जहाँ जाने का पक्का इरादा है। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इसका मैं हिंदी में मतलब डिस्क्राइब कर दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।